नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। कहीं आप साइबर क्राइम की शिकारी तो नहीं बने, कहीं आप साइबर क्राइम की जद में तो नहीं हैं। यदि आप साइबर क्राइम से बचना चाहते हैं तो आइए आज हम आपको हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत हमारे खास मेहमान मानस त्रिवेदी से रूबरू करवाते हैं, जो कि एक साइबर एक्सपर्ट हैं, साथ ही मास्टरमाइंड है। इनसे ही जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है और इस विषय पर खास चर्चा करेंगे। मानस जी, सबसे पहले आपका न्यूज़ 20 इंडिया चैनल के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू वेरी मच। मानस जी, आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं। आज तमाम उन साइबर क्राइम से संबंधित उन सभी विषयों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि साइबर क्राइम क्या है, इसे कैसे अंजाम दिया जाता है, साथ ही इस क्राइम को कैसे रोका जा सकता है। हाँ सर, बेसिकली देखा जाए तो साइबर क्राइम अपन इजी लैंग्वेज में उसको बताएं तो किसी भी तकनीकी चीज़, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर हो, चाहे ऐसी कोई भी चीज़ जिसके थ्रू अगर अपराध हो रहा है तो उसी को साइबर क्राइम कहा गया है। हमारी बेसिक लैंग्वेज में साइबर क्राइम वही है, जैसे कि किसी का डाटा चुरा लेना, किसी का डाटा लीक करना, किसी की पहचान चुराना जिसको अपन आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं, किसी की पहचान चुराना, या किसी के डाटा से फेरबदल करना, या किसी डाटा का आप खुद उसका डाटा है आपका उसका खुद आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी की डिटेल्स आपने किसी को शेयर कर दी तो उससे कोई भी अपराध हो रहा है तो सीधा वो साइबर क्राइम में ही कहा जाता है इस चीज़ को। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं एक साइबर क्राइम के कई सारी चीज़ें हैं। मानस जी, साइबर क्राइम कितने प्रकार का है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए क्या सावधानी रखनी चाहिए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं। सर देखो, अपन विस्तार में जाने तो बेसिकली साइबर क्राइम अपन 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। सबसे पहले आता है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के थ्रू अगर कोई साइबर क्राइम हो रहा है, चाहे वो आपकी फेक आईडी बन गई हो, चाहे आपकी आईडी हैक कर ली गई हो, चाहे आपके आईडी पे आपके फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हो, या आपको साइबर बुलिंग मतलब आपको कोई परेशान कर रहा है, मैसेज करके परेशान कर रहा है, कॉल करके परेशान कर रहा है, चाहे व्हाट्सएप पे, चाहे आपको कोई फेक आईडी बना के ब्लैकमेल कर रहा है, चाहे आपकी आईडी पे नज़र रख रहा है कोई, जिसको साइबर स्टॉकिंग कहा गया है, तो ये सारी चीज़ अगर सोशल मीडिया के इस तरह से कोई अपराध हो रहा है तो वो एक सोशल मीडिया क्राइम में आ गया है। फिर दूसरी अपन अगर बात करें तो आता है फाइनेंशियल फ्रॉड। फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत तरह के होते हैं, बहुत टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड बन चुके हैं आज के टाइम पे। हर कोई मतलब उस किसी पे मतलब आज के टाइम पे देखा जाए तो साइबर क्राइम में फाइनेंशियल फ्रॉड में ये कि अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो तो आपके साथ ठगी हो सकती है, आप उसका शिकार बन सकते हैं, ठीक है। अब साइबर क्राइम में सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करूँ मैं, सबसे पहला जो शुरुआत हुई थी उसको बोला गया है OTP फ्रॉड। मतलब OTP फ्रॉड एक सबसे पहला फ्रॉड था जो 2004, 5, 6 में भी शुरू हुआ था। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास में बैंक के थ्रू या किसी भी संस्था के थ्रू या ऐसे कोई आधार कार्ड के थ्रू आपका KYC अपडेट करने के नाम से आपके पास में कोई कॉल आता है। वो बोलते हैं कि हम बैंक से बात कर रहे हैं, और वो कॉल करने का टाइम सैटरडे संडे होता है ताकि बैंक भी ऑफ रहती है, वो ईजिली उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो बेसिकली भी वो क्या करते हैं कि आपके कॉल करेंगे, कोई लेडी हो गया, कोई भी होगा, वो बात करेगा आपसे, आपको इतना अच्छे से बात करेगा, प्यार से बात करेगा, उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स होगी, अच्छे से बात करेगा। वो बात करने के बाद में आपको वो पूछेगा कि सर आपका जो बैंक अकाउंट है उसका KYC अपडेट नहीं हुआ है, अगर KYC अपडेट नहीं किया तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिया जाएगा। तो अपन इस टाइम पे ऐसे टाइम पे वो कॉल करते हैं, अपन सोचते हैं अरे फ्रीज़ हो जाएगा, टेंशन में आते हैं अपन, क्योंकि फ्रीज़ ऐसा वर्ड है, आपका अकाउंट फ्री का, आपको अकाउंट का पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल निश्चित, ठीक है। तो फ्रीज़ कर देंगे। अब फ्रीज़ किया आपके उसमें, अब तो आप डर गए, तो बोले सर बताइए क्या करना है हमको। आप उनको पूछोगे, बोले कि अब मैं आपके यहाँ ऑनलाइन घर बैठे बैठे या आपको ऑफिस बैठे बैठे मैं आपके KYC अपडेट कर दूंगा। तो आपसे वो डिटेल्स शेयर करते हैं। डिटेल्स में आपसे डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं, आपका CVV मांगते हैं, आपका OTP मांगते हैं। तो आपने उनको OTP शेयर किया तो आपके अकाउंट से पैसा गायब हो गया। और पैसा गायब होने का किसी के अकाउंट में गया होगा या किसी वॉलेट में गया होगा, कहीं भी गया होता है। तो एक फ्रॉड तो ये हो गया। थोड़ा सा अपन और आगे आते हैं। आज के टाइम पे आप सब लोग अवेयर हो चुके हैं कि OTP नहीं बताना है, निश्चित तौर पर, ठीक है। तो ये क्राइम थोड़ा सा कम हुआ, पर ये लोग जैसे कि ये कम हुआ तो थोड़ा कुछ और नया आया, कुछ और नया लेके आए। तो उन्होंने होता वो OTP है, बट नाम उन्होंने चेंज कर दिया। लाइक जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, जिसमें क्या होता है कि एक कोई पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो शॉपिंग करने गए, वहाँ उन्होंने शॉपिंग करी। शॉपिंग करने के बाद में 2-3 दिन बाद उनके पास कॉल आता है कि हम यहाँ से बात कर रहे हैं, आप लोगों ने यहाँ शॉपिंग करी थी और आप लोगों के यहाँ पर एक कूपन खुला है। तो बोलते हैं भाई क्या कूपन खुला बताइए आप। तो फिर आप बोलते हो कि वो बोलते हैं कि सर आपको एक टूर मिला है गोवा का।
तो बोलते हैं कि यार तुम लोग तो फर्जी हो, वो पता है उनको भाई तुम लोग तो फर्जी हो। तो बोले आपको लगता है कि फर्जी हो तो हम बता सकते हैं कि आपने क्या क्या परचेस किया है। अच्छा। तो वो बोलते हैं कि असली घटना है एक्चुअल में, उसको मैं नाम नहीं बताता पर असली का घटना है एक तरह से है। तो वो बताते हैं कि हाँ बताइए क्या क्या खरीदा है, तो पूरी कहानी बताते हैं कि आपने शक्कर खरीदी की खरीदी है, और सारी चीज़ आप उनको बताएंगे। आपको लगता है कि ये सब बता रहे तो सही आदमी है। फिर आप थोड़ा सा अवेयर हो तो आप बोलोगे उसको कि मैं तो कोई OTP नहीं बताऊँगा। तो सर बोलते हैं हमको OTP चाहिए भी नहीं आपसे। तो आप सोचते हो कि यार OTP नहीं बता रहा है तो कुछ ना कुछ तो चीज़ है कि चलो ठीक है, पर कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला जीवन में। तो उस तरह से वो होता है कि सर हम आपको ईमेल पे एक टूरिस्ट कोड भेजेंगे। ओके। टूर ऑफर किया है तो टूरिस्ट कोड भेजेंगे, होता वो OTP है। टूरिस्ट कोड भेजेंगे, जैसे आपने वो टूरिस्ट कोड बताया आपका पैसा गायब हो गया। तो ये एक तरह से ये आगे क्राइम बढ़ा। फिर ये क्राइम थोड़ा सा चल रहा है, शुरू तो क्या चल रहा है, फिर इन्होंने नया शुरू किया। मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आज के टाइम पे, देखिए आप लोग सबके पास में आपके पास में डेबिट कार्ड होंगे। बिल्कुल। ठीक है, सब डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। आप सब ATM जाते हैं, आप भी जाते होंगे ATM। तो ATM मशीन में जाते हो तो मोस्टली लोग कुछ चेक नहीं करते, सीधा देखते हो कार्ड डाल देते हैं। पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि कभी आप ATM जाओ तो जहाँ अपन कार्ड स्लॉट होता है, जहाँ अपन कार्ड डालते हैं, वो कार्ड स्लॉट में अगर लाइट ब्लिंक कर रही है तो ही उस ATM के स्लॉट में कार्ड डालना है अपन को। ओके। क्योंकि क्या इसको क्राइम बोला गया है कि इसको बोलते हैं ATM स्कीमिंग। ठीक है, और ATM स्कीमिंग और ATM क्लोनिंग एक तरह से ऐसा क्राइम है जो आज के टाइम पे गांव-गांव तक फैल चुका है। अपने बांसवाड़ा देखो, आसपास सागवाड़ा देखो, आसपास में कई जगह फैल चुका है, इसके लोग शिकार बन रहे हैं। कई बार पुलिस पर ऐसा केस आता है कि हमने तो ना OTP बताया, हमारा ATM भी हमारे पास में है पर पैसा निकल रहा है हमारा पुणे, तो पैसा निकल रहा है महाराष्ट्र। तो वो क्या, वो इस ATM स्कीमिंग और क्लोनिंग का शिकार बनते हैं। अब एक कहानी के रूप में अपन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि देखिए मैं गया किसी ATM में और मैंने वहाँ पर जाके ATM में स्लॉट डाला, मेरे साथ में क्राइम का। तो क्या करता है कि कोई अचानक से वो आप डालोगे कार्ड तो कार्ड चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वहाँ स्कीमिंग मशीन वो स्लॉट में फिक्स कर दी गई है। ओके। तो स्कीमिंग मशीन से क्या होगा, आपको जो ATM है जो स्लॉट है वो चलना बंद कर देता है। तो आपने कार्ड डाला, ठीक है, आपको चल नहीं रहा है, पीछे से आदमी आएगा, अरे भाई चल नहीं रहेगा, अरे नहीं चल रहा है यार, लाओ कार्ड मुझे दो, मैं ट्राई करता हूँ। तो कार्ड लेने के बाद जो है वो दो चीज़ करेगा, या तो कार्ड को क्लोन करेगा या कार्ड को एक्सचेंज कर देगा। ओके। नकली कार्ड आपको दे देगा, असली कार्ड वो ले लेगा। ठीक है, अब नकली कार्ड तो नहीं देता, तो अगर असली कार्ड उसको एक्सचेंज करना नहीं करना है, उसको क्लोन करना, तो एक छोटी सी मशीन होती है, ठीक है, 2 उंगलियों में फिट होती है, उसको बोलते हैं क्लोनिंग मशीन। जैसे आप क्लोनिंग मशीन में आप फिट कर रखिए अपने, और क्लोनिंग मशीन से आप या फिर वो कार्ड स्वाइप करोगे तो आपका सारा डाटा वहाँ कॉपी हो जाता है। ओके। ठीक है, सारा डाटा आपका वहाँ कॉपी हो गया। अब आपका CVV, आपका कार्ड नंबर, आपका डेट, मंथ, सब कुछ, एक्सपायरी डेट, मंथ, सब कुछ उसमें चला गया, वो कार्ड से हो गया। तो उसी जगह वो एक कार्ड का क्लोन बना देते हैं। तो उस क्लोन से क्या है कि वो किसी भी स्टेट में जाकर, किसी भी ATM पे जाकर वो पैसा आपका निकाल सकते हैं। कई बार लगता है कि अरे हमारे पास कुछ भी नहीं था, ATM भी हमारे पास पड़ा हुआ है, पर हमारा पैसा निकला है हमारा भाई पुणे, महाराष्ट्र का कहीं भी, तो वो इस चीज़ का शिकार बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि चलो ATM कार्ड क्लोन हो गया, ATM एक्सचेंज कर लिया, स्कीम हो गया, क्लोन हो गया, पिन कहाँ से आई? तो जो ATM में जब अपन पिन डालते हैं ना, वहाँ पिन डालने ऊपर छोटा सा कैमरा फिट करके रखते हैं वो। ओके। जहाँ से आप पिन डालते हो तो पिन रिकॉर्ड हो जाती है। ओके। जैसे आपने पिन डाला, पिन रिकॉर्ड हुई, उन्होंने कैमरा लिया और सीधा बाहर जाके उस पिन को देख के उसको क्लोन बना के पैसा निकाल देते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मानस जी, यह आपने बहुत बड़ी जानकारी बताई कि किस तरीके से एक साइबर क्राइम को अंजाम दिया जाता है। साइबर क्राइम का विषय आपने क्यों चुना? अब तक आपके द्वारा कितने लोगों को आपके अनुभव का लाभ मिल चुका है? सर एक्चुअली क्या है कि 2017 में मैंने एक एप्लीकेशन बनाया था रक्षा सूत्र नाम से, जो वुमेन सिक्योरिटी से संबंधित था कि कोई भी पर्सन किसी भी क्राइसिस में होता है, किसी प्रॉब्लम में होता है, तो उस ऐप में एक हेल्प बटन था। तो आप उस हेल्प बटन पे क्लिक करते हो तो क्लिक करने पे पेरेंट्स को, पुलिस को आपकी लोकेशन मिलती थी। ओके। फिर मैंने एक और सॉफ्टवेयर बनाया था इंतज़ाम नाम से, तो पुलिस के साथ में थोड़ा सा जुड़ा बन गया था, तो उनकी चीज़ देता था। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पर मैंने कई सारी पढ़ाई करी, गूगल पे पढ़ाई करी, यूट्यूब पे पढ़ाई करी। तो उसमें हेल्प से मतलब कोई भी सोशल मीडिया साइट है, चाहे यूट्यूब हो आपका, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, कुछ भी हो, स्नैपचैट हो, सब ने अपना एक हेल्प सिस्टम बना रखा है, हेल्प सपोर्ट टीम बना रखी है। आप उसको ढंग से पढ़ोगे ना तो आप इन सभी चीज़ों का खुद ही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, पर लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ें कौन पढ़ेगा? तो फेक आईडी के कोई लड़कियाँ आई थी, फेक आईडी कैसे लगाई थी, हमारी फेक आईडी बना दी, तो करीब 25-30 टाइम बन गई थी, लड़कियों की बन चुकी थी। तो मैंने बैठे बैठे उनको बिठा के हाथों हाथ उनके थ्रू एक फॉर्म होता है, फॉर्म फिलअप करके आईडी बंद करी थी। तो इस चीज़ में इससे एंटर हुआ। फिर थोड़ा सा और लोगों को अवॉइड किया इस चीज़ के बारे में कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों की आईडी बंद करते थे।
फिर हम लोगों ने 2019 में एक NGO ओपन किया रक्षासुर फाउंडेशन नाम से, जिसका मेन मोटिव था साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम। क्योंकि मेरा मानना यही है कि साइबर क्राइम कितना भी इन्वेस्ट कर लो आप, लोग शिकार अभी बन रहे हैं, आगे भी बन रहे हैं, बनेंगे, सिंपल सी बात है। पुलिस पकड़ भी रही है, पुलिस काम भी कर रही है, तकनीकी में थोड़ी सी पुलिस ज़्यादा हो चुकी है अब आज के टाइम पे, पकड़ के लेके भी आती है। पर लोग अगर अवेयर ही नहीं है तो ये क्राइम स्टॉप कैसे होगा? बिल्कुल। तो क्राइम स्टॉप हो ही नहीं सकता क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि किस तरह से साइबर क्राइम होता है। अगर लोगों को पता होगा, मुझे पता है कि लोग इस तरह से मुझे इसका शिकार बना सकते हैं, ठीक है, तो मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे इसका पता है। निश्चित तौर पर मानस जी, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से मानस जी, साइबर क्राइम के तहत आपने अब तक कितने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी है और इसका क्या प्रभाव रहा है? अब लगभग मैंने अभी तक 5 जिलों में ट्रेनिंग दी है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर और जयपुर में भी दी है मैंने, और अभी कल मेरे आसम में भी ट्रेनिंग है 1-2 दिन बाद। तो इसका प्रभाव ये रहा है कि थानों में मोस्टली चीज़ पता नहीं होती थी उनको कि थाने लेवल पे भी आप किसी फाइनेंशियल फ्रॉड को रोक सकते हो। या किसी का कोई ठगी हो जाती है तो आप उसको थाने लेवल पे एक नोटिस भेजिए, कोई भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप उस चीज़ ट्रांजेक्शन को रोक के आप पैसा रिफंड कर सकते हो। तो उनको पता नहीं था कि उनको ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट नहीं था कि थाने से भाई परिवार आया, फाइल बनाई और सीधा SPO साइबर सेल भेज दी, तो सब साइबर सेल के भरोसे बैठते थे। तो ट्रेनिंग के बाद में कई सारी ऐसी हुई कि थाने लेवल भी चीज़ सोल्व हुई है। कई सारे थाने हैं वहाँ के जो कांस्टेबल्स वगैरह काम कर रहे हैं, और मेरी ट्रेनिंग के बाद में उन्होंने करीब 4-5 लाख के आसपास का उन्होंने भी पैसा रिफंड करा है लोगों का, सीख भी गए। उदयपुर में काफ़ी अच्छा सा प्रभाव रहा, वहाँ पर कई थानों ने, सवेरा थाना ऐसे कई थानों ने जाके ट्रेनिंग करी है, मैंने ट्रेनिंग दी है, उनका अच्छा प्रभाव रहा और कर भी रहेगा आज के टाइम पे। उनको पता है कि फेसबुक ID बंद कैसे होती है, वो सीख गए हैं। क्योंकि कोई परिवादी आता है, अगर उसको जो कंप्लेंट कर रहा है उसको पता ही नहीं है साइबर क्राइम क्या है, बिल्कुल, तो मतलब नहीं। तो थानों में ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इतनी ज़रूरी नहीं है, थानों लेवल पर ज़रूरी है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर मानस जी, कहीं ना कहीं इससे आपके इस अनुभव का लाभ कई पुलिसकर्मियों को मिला है और पुलिस विभाग महकमे में एक अच्छा रिजल्ट भी सामने आया है। साइबर क्राइम का सबसे ज़्यादा शिकार कौन हो रहा है और उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, साइबर क्राइम ऐसी चीज़ है इसमें बड़े से पढ़ा लिखा भी इंसान भी इसका शिकार हो रहा है और गरीब आदमी भी इसका शिकार बन रहा है। तो इसमें बस कमी इतनी चीज़ की है, वो है अवेयरनेस की। आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब मोस्टली लोग मोबाइल चलाते हैं, ठीक है, आप यूट्यूब खोलोगे, यूट्यूब में अवेयरनेस की कोई सारी चीज़ें आती है, आप उसको पढ़ो, ठीक है। उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप पढ़ो उस चीज़ के बारे में, आपको पता होना चाहिए कि साइबर क्राइम क्या हो रहा है। बस आप अवेयर रहोगे तो आप उसका शिकार नहीं बन सकते हो, हर कोई इसका शिकार नहीं बनता है। बिल्कुल। निश्चित तौर पर मानस जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए। यदि मानस जी आपको सरकारी सहायता मिलती है तो आप अपने इस कारवा को कैसे आगे बढ़ाएंगे? सरकार की मदद से अभी एक्चुअली हमको भी सरकार ने राजस्थान पुलिस में हमको भी परमिशन दी है कई ट्रेनिंग्स करने की, अवेयरनेस प्रोग्राम करने की, तो अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं। पर अगर सरकार साथ देती है, सरकार मदद करती है, तो हम हर जगह हमारी टीम बना के लोगों को अवेयर करेंगे, सेमिनार्स करेंगे। जैसे कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अब एक नंबर जारी किया है 155260। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है उनका, जिसमें आप कॉल करके आपके साथ कोई ठगी हुई हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें आप बता सकते हो। रास्ते में भी इसका काम शुरू है, लगभग लोग उसका शिकार बनते हैं, तो उस पर कॉल करके वो बच भी रहे हैं। तो 155260 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर कॉल कर रहे हैं। कभी आपके साथ से कोई साइबर क्राइम होता है तो आप उस पर कॉल करें। गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसका फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल। निश्चित तौर पर आज आपके तमाम हमारे अनुभव जो हैं वो हमारे दर्शकों के लिए कहीं न कहीं एक सजगता का काम करेंगे। फिर हाजिर होंगे खास मुलाकात कार्यक्रम में खास मेहमान के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 20 इंडिया। नमस्कार।